जय माता दी। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे एंड जन्माष्टमी का फेस्टिवल आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को जन्माष्टमी की, कृष्ण लल्ला के जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि कृष्ण आपके जीवन में सारे बाधाओं को दूर करे, आपको सही मार्ग पे लेकर आए। और जैसा कि उन्होंने भागवत गीता में बताया है, उसी प्रकार से आपके लिए भी भागवत गीता आपके जीवन में आप अप्लाई कर पाएं और इतना साहस आपको मिले कि आप उस पथ पर चल पाए। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी आपके जीवन में आफ्टर दिस जन्माष्टमी, या आपको क्या बदलना चाहिए अपने जीवन में, या क्या बदलाव हो सकता है, उसको लेकर के मैं रीडिंग करूंगी। सभी जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, प्लीज़ आप वहाँ जाइए। वहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को। बहुत सारी बातें और भी मैं बताने वाली हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, क्या चीज़ें हुई मेरे साथ, और कुंडलिनी अवेकनिंग पे भी मैं बात कर रही हूँ वहाँ पर। और अगर आप पर्सनल रीडिंग या फिर किसी भी कुंडलिनी अवेकनिंग हो, स्पिरिचुअल जर्नी हो, मेडिटेशन के फील्ड में हीलिंग कराना चाहते हैं, आप किसी भी बाधाओं से पीड़ित हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 7004440543। प्लीज आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। व्हाट्सएप पे आगे की डिटेल आपको दे दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। जन्माष्टमी पे आपको कृष्ण लल्ला क्या संदेश दे रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर दो कार्ड्स निकल कर आए हैं। एक है प्रोटेक्शन, दूसरा है डिवाइन असिस्टेंस। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने आप को सेफ करना है। ठीक है, आपने बहुत अपने आप को जानबूझ के झोंका है, ठीक है, दूसरों के लिए। जहाँ आपको नहीं ज़रूरत था, जहाँ लोगों की हेल्प करना, जहाँ नहीं आपकी मदद की ज़रूरत थी, उन लोगों को आपने बहुत मदद करी है, जिसका आउटकम कुछ भी नहीं मिला है बदले में, आपको कुछ भी नहीं सिवाय इंसल्ट के। तो यहाँ पर डिवाइन अब आपको बताएंगे, उनके गाइडेंस के थ्रू आपको चलना है, या फिर आपको एज अ गुरु कोई होगा आपके जीवन में, उसके गाइडेंस के थ्रू आपको चलना है। अगर आप अपने आप को नहीं सेव करते हैं तो आपको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपको अपने जीवन में और भी दुखों का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए फिर आप ब्लेम मत कीजिएगा कृष्णा को, या आप किसी भी वे में कोई भी आप देवी देवता को मानते हो, किसी भी धर्म जाति के हो, आप भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आप डिवाइन के कहे अनुसार, इस यूनिवर्स के गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, उनके बनाए हुए रूल के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उनको आप फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं उनकी बातों को, तो आगे आने वाले समय में आपके लिए मुश्किल हो सकता है। वहां पर आपको डिवाइन नहीं प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर आप मत बोलना कि आपने इतना पूजा किया, इतना धर्म किया, ये किया वो किया, तो मुझे क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर बातें वही निकल कर आई हैं जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो आपको उनकी एनर्जी को रिसीव करना है और उनके बताए हुए व्हाइट लाइट के मार्ग पर चलना है। यहाँ पर वही चीजें निकल कर आ रही हैं। अब चलिए इस कार्ड से मैं देख लेती हूँ कि और क्या चीजें आफ्टर जन्माष्टमी क्या होने वाली है आपके जीवन में, क्या करना चाहिए आपको। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले यहाँ पर दो कार्ड आया है जो कि रिवर्स में है। एक है 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड दूसरा है 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ठीक है, तो ये दो कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो मेहनत किस ओर कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आपको आउटकम नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में मेहनत लगा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में आप एफर्ट लगा रहे हैं। तो इसका आपको ध्यान देना है यहाँ पर। और दूसरा कि फैमिली, आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करिए। भगवान की कृपा भी है आपके फैमिली के ऊपर, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ चीजें नजर आ रही कि आपके फैमिली के ही कोई मेंबर हैं जो कि गलत करते हैं, या किसी भी प्रकार का गलत सपोर्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड आया है। तो अगर आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं
जानबूझ के आप उनको सही रास्ते पे नहीं लाते हैं, तो आप फिर डेंजर में आ सकते हैं। यहाँ पर यही कार्ड का मतलब है। यहाँ पर चीजें यही बता रहे, धर्म पे चलने का मार्ग भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज कार्ड्स नहीं, गीता बोल रही है। गीता के जो वाक्य हैं वो बोल रहे हैं। सारे कार्ड रिवर्स में पता नहीं क्यों आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर साथ ही साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। आपके जीवन में अगर आपको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, आपको लड़ने का मन कर रहा है, आपको लगता है कि ये चीजें गलत हैं, तो आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ठहरना है, सोचना है कि क्या वो गुस्सा मेरा जायज है, क्या वो जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक डायरेक्शन में मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर सोचने के लिए आपको कहा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये सब मेरा है। तो क्या सच में वो आपका है? यहाँ पर फिर से कहा जा रहा है, इस जिस चीज पे आप हक जता रहे हैं कि ये मेरा है, या हमको यही मिलना चाहिए, ये मेरे साथ यही होना चाहिए था, या ये मेरा पैसा है, मेरा प्रॉपर्टी है, या फिर मेरी चीजें हैं, तो क्या वो सच में आपकी हैं? इस बात पे आप थोड़ा सा मनन चिंतन कीजिएगा। और अगर वो हैं तो वो जरूर आपको मिलेगी। उसके लिए आपको कभी टेंशन नहीं लेना है कि वो चीजें मेरे से छिन जाएगी, कोई लूट लेगा, कोई हड़प लेगा। नहीं, नहीं होगा ऐसा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चीजें आपके ही फेवर में है। वो ऐसा नहीं होने देंगे, चीजें आपके ही फेवर में आएंगी। लेकिन आपको सोचना है, चिंतन मनन करना है, आपको सही का साथ देना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए क्या होगा, चीजें बदल सकती हैं, आप पे 10-10 मुसीबतें आ सकती हैं। शायद ये आपके भाग्य में नहीं है, लेकिन आपका भाग्य चेंज हो सकता है, ठीक है। अब मुसीबतें आनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर द स्टार। अगर आपने किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है तो आपकी भी होगी, इसीलिए आपको बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। आपको कभी भी वो शब्द, वो सारी बातें नहीं बोलना है जो आप जानते हैं कि ये गलत है, उसके बाद भी आप बोलते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम अपने अहंकार में इतना चूर हो जाते हैं कि हमें सही गलत दिखाई ही नहीं देता है। हम इतना जजमेंटल हो जाते हैं अपने आप को लेकर, और इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने आप को लेकर कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको देखना है, सोचना है, समझना है कि मेरी भी अगर उसमें कुछ चीजें अगर बिगड़ी हैं तो उसमें मेरी कितनी गलती है। आप अपने आप को सुधारिए, बाकी चीजें भगवान सुधार देंगे, ठीक है। बाकी चीजें कृष्णा के ऊपर छोड़िए, वो सुधार देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर किसी के लिए खुशखबरी आ सकती है, कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, किसी का वैवाहिक जीवन सुखद हो सकता है। आगे आने वाले समय में आपके वैवाहिक जीवन में अगर उतल पुतल थी, लड़ाई झगड़े थे, या आपको आपके बच्चे से संबंधित कोई चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको बेबी नहीं था, या फिर आपके बच्चे को कोई लंबे समय से कोई बीमारी थी, तो वो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि उसका प्रभाव कम होते हुए या ठीक होते हुए। बहुत लंबे टाइम तक आप घिरे हुए थे शत्रुओं से, कोई लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, चीज़ें बहुत ज़्यादा उठापटक आपके जीवन में चल रही थी, वो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बैलेंस में आ रही हैं, समरसता आ रहा है, प्रेम आ रहा है आपके जीवन में। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है भगवान लॉर्ड कृष्णा के तरफ से। द लवर्स का भी कार्ड आया है। आपके प्रेमी आपके बारे में सोचने को मजबूर हो जाएंगे। कृष्णा कहीं ना कहीं आज का जो दिन होता है, स्पेशली आज की जो रात्रि होती है, उसको कहा जाता है कि बहुत ज्यादा चारों ओर माया और मोह की चीजें बरसती है, कि आप भगवान का रस ही ऐसा है, उनका माया ही ऐसा है, उनकी लीला ही ऐसी है कि जिस तरीके से गोपियां हर जगह उनको देखती थी, उसी प्रकार से आज का दिन ही ऐसा, आज की रात्रि ही ऐसी होती है कि हायर लेवल पे जो कॉस्मिक रेज हैं वो आपके तक आती हैं, इस पृथ्वी तक आती हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में पसरी हुई रहती हैं। और उस रेज को आप कितना ज़्यादा अपने अंदर अडेप्ट करते हैं वो आपके बॉडी पे डिपेंड करती है, और आपका बॉडी आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है, आपका थॉट प्रोसेस आपके खान पान पे डिपेंड करता है, और आप भी आपके सोल पे डिपेंड करते हैं कि कैसा आपने अपने सोल को बनाया है, आपने अपनी अंतरात्मा को कितना जिंदा रखा है, आपने उसकी कितनी बात मानी है, कितने आप सही बातों को आपने अपने जीवन में अप्लाई किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि भगवान आपके जीवन में ऑफर कर रहे हैं लव अपॉर्चुनिटी। अगर आपके जीवन में
प्यार को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर कोई ऐसा इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे जो आपसे ट्रू लव करे, तो वो इंसान आपके जीवन में आ रहे हैं, मैं यहाँ देख रही हूँ। ऐसे कोई इंसान आपके जीवन में आ रहे हैं या फिर आपकी मैरिज लाइफ ठीक हो जाएगी, बिगड़ी हुई मैरिज लाइफ ठीक हो जाएगी, या फिर आपको कोई ऐसा प्रपोजल या कोई ऐसा इंसान आपके तरफ आ सकता है। ये थी लॉर्ड कृष्णा की तरफ से मैसेजेस, लेकिन साथ ही साथ मैं आज आपके पूर्वजों एंसेस्टर का भी मैसेज लूंगी, क्योंकि मुझे हायर बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि मुझे लेना चाहिए। जय माँ काली। थैंक यू सो मच एंसेस्टर। सो एंसेस्टर आज क्या कहना चाहते हैं आपसे? बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो कहना चाहते हैं कि डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। अगर आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं, फैटिंग महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हैं, आपकी एनर्जी बार बार ड्रेन हो जा रही है, तो आपको लेमन वाटर पीने का यहाँ पर सलाह दिया जा रहा है कि जितना हो सके अपने बॉडी को हाइड्रेट रखिए, पानी लीजिए, वाटर पीजिए। साथ ही साथ यू आर गोइंग टू सेलिब्रेटिंग समथिंग रियली स्पेशल सून। सो आप हो सकता है कि बहुत जल्द कोई ऐसी पार्टीज या कुछ भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं या कुछ ऐसा काम करेंगे जो आपके लिए बहुत स्पेशल होगा और आसपास के लोगों में आपको स्पेशल बनाएगा, आप खुद स्पेशल फील करेंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला है आगे आने वाले समय में। नेक्स्ट है योर स्पाउस क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। तो यहाँ पर ये डबल कंफर्मेशन है कि अगर आपके मैरिज लाइफ में आपके पति पत्नी में कलह कलेश थे, बातचीत बंद था या किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो चीज़ें यहाँ पर आप दूर करिए, क्योंकि आपके जो स्पाउस हैं वो आपके अटेंशन के लिए ललायित हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दें, ऐसा नहीं है कि वो आपको वैल्यू नहीं करते हैं। यहाँ पर वो चीज़ें निकल कर आई हैं। आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कराए जाएंगे। हो सकता है कि आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, ये किसी को अच्छी नहीं लग रही है, तो आपके पूजा को भंग करने के लिए आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कराए जाएंगे, जो आपके पूजा में आपके मन को उच्चाटित कर देगा और आपको हो सकता है पूजा से मन उठ जाए। ऐसी चीजें आपके ऊपर कराई जा रही हैं, क्योंकि कोई खुश नहीं है आपके पूजा पाठ से। यहाँ चीजें ये निकल कर आई हैं। अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो आप प्लीज क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। साथ ही मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है बगावत, ईमानदार और स्वाभिमानी। देखिए, बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमानी लोग ही करते हैं, और ईमानदार और स्वाभिमानी लोग अगर ये ना करें तो फिर उनकी छवि लोग धूमिल कर देंगे और पूरे तरीके से बर्बाद कर देंगे। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप कोई ऐसे मेरे कलेक्टिव हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए हो सकता है कि आपने कोई जंग छेड़ दी हो, आपने बगावत करी है, आपने सही बोला है, चाहे आपके अगेंस्ट पूरी दुनिया क्यों ना हो, लेकिन आपने सच का साथ नहीं छोड़ा है। ऐसे कोई इंसान है आप, तुम्हें गुस्साया जाएगा और जब तुम खुद को बचाने के लिए गुस्सा दिखाओगे तो तुम्हें ही गलत दिखाया जाएगा। देखिए, मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको बार बार उकसाया गया है, आपको बार बार ट्रिगर किया गया है, और ऐसा इसीलिए कि आप गुस्सा दिखाओ। वो यही चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह गुस्सा दिखाओ, और वो आपको गुस्सा दिखा, जब आप गुस्सा करोगे तो वो लोगों में और ज़्यादा आपके खिलाफ परपंच षड्यंत्र रच सके कि इसका चरित्र ऐसा है, देखो ये ऐसा गुस्सा करता है। हो सकता है कि ये लोग आपसे उम्र में बड़े हों, आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो। ऐसे लोगों के सामने जब ये देखते हैं कि आप इनके कंट्रोल में नहीं हो, या फिर आप कुछ अलग कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ सही कर रहे हो, तो ये लोग चाहते हैं कि आप वो ना करो। और जब वो ऐसा, वो डायरेक्ट नहीं बोलकर बाकी सारी चीजें करते हैं। वही मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर मैसेज आया आपके पूर्वजों की तरफ से कि वैसा वो चाहते हैं पर आपको नहीं करना है, और ये आपको इतना ट्रिगर करेंगे कि आप एक इनोसेंट सोल हो और आपको लगेगा कि मैं मौत को गले लगा लूं, ठीक है, पर आपको ऐसा नहीं करना है। ये आपको वार्निंग दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, आप अपने सारे बंदिशें तोड़कर ईश्वर को अपना लीजिएगा, ठीक है, और जब आप भगवान को अपना लीजिएगा, जब आप देवी माँ को अपना लीजिएगा, तब आपको आपके जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाएगा। अगर आपको आपके जीवन का उद्देश्य नहीं समझ आ रहा है, आप एक ही काम को करके थक गए हैं, फिर भी आप बोर हो जाते हैं, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता अंदर से कि ये काम करके भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, ये पढ़ के सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, ये डिग्री लेकर के सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, इतना सैलरी लेकर
आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, प्रमोशन लेकर सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, विदेश जाकर सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, इसका मतलब चीज़ें कुछ ऐसी हैं अभी भी आपके जीवन में जो आपको जानना है, और जिस दिन आप वो जान गए उस दिन ही आपको उद्देश्य समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, वास्तव में आप क्यों आए थे यहाँ पर। नेक्स्ट है, तुम हार मत मानना। आपको हार नहीं मानने के लिए कहा जा रहा है आपके पूर्वजों की तरफ से, वो आपके साथ हैं। और अगर आपके जीवन में ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते आए हैं तो वो आपको समझाने के लिए आए हैं। जीवन का सार यही है कि वास्तव में यहाँ कोई आपका नहीं है अपना, और हम लोग जिंदगी भर मृग तृष्णा की भांति दौड़ते रहते हैं कि वो मेरा है, वो मेरा, उसके लिए कर देते। वास्तव में आपका यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं होता है ईश्वर के अतिरिक्त। ये बातें किसी को समझ में आने वाली है। मेरे कोई क्लाइंट, मेरे कोई कलेक्टिव है, मेरे कोई V2 फैमिली मेंबर हैं जिनको ये बात समझ में आ गई है, और तभी आप इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं। आप चूजन वन हो, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगे कि लोगों से आपको तिरस्कृत, आप बहुत तिरस्कृत हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। कल ही मुझे किसी का मैसेज आया था और फोन आया था, और ऐसे भी मुझे आते रहते हैं, और हालांकि मैंने इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाया है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल पे, कि आपको बहुत दुख मिलता है, तिरस्कार मिलता है, अपमान मिलता है लोगों से। कोई आपको सीधे मुंह बात नहीं करता है, हालांकि आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, आपने सबके साथ अच्छा बिहेव किया है, उसके बावजूद ऐसा आपके साथ हो रहा है। इसीलिए क्योंकि आप चूजन वन हो, आपके लिए भगवान आंसर कर रहे हैं, एंसेस्टर जवाब देना चाहते हैं। आपकी तड़प देखकर वो रह नहीं पाए। आप चूजन वन हो, आप अलग हो, आप इकलौते हो। उन्होंने आपको चुना है अपने काम के लिए, उन्होंने आपको चुना है, आपके ऊपर उनकी नजर है, दृष्टि है, ठीक है। सो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट है, यू सपोर्टेड देम बट दे ब्रोक योर हार्ट। ट्रस्ट, आपने हर वो इंसान को सपोर्ट किया उन्होंने बदले में आपको दिल तोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास को तोड़ा है, विश्वासघात किया है। यहाँ पर चीजें निकल के आई हैं। और नेक्स्ट है, ओपन योर थ्रॉट चक्रा। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने थ्रॉट चक्रा को ओपन कीजिए। अब थ्रॉट चक्रा को ओपन कैसे करते हैं? हालांकि मैं जिससे पर्सनली इंटरैक्ट होती हूँ, पर्सनली मुझसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मैं चक्रास एंड ऑल उनकी चीज़ों को हीलिंग देती हूँ और बताती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपको अपना थ्रॉट चक्रा एक्टिव करना है तो आपको हमेशा सच बोलना है। मोस्टली थोड़ा बहुत झूठ सभी बोलते हैं, और वहां झूठ जहां पर मतलब किसी का नुकसान नहीं है वैसा झूठ चलता है। लेकिन आपको ज्यादातर झूठ नहीं बोलना है, जितना हो सके सच बोलना है। और ओम गण गणपते नमः का आपको जाप करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी का स्थान है। और आपको ओम गण गणपते नमः बोलते हुए अपने थ्रॉट चक्रा पे हाथ रखकर, अंगूठा रख के, इस तरह से, ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे आपको रखना है अपने थ्रॉट चक्रा पे। एंड आपको गण गणपति नमः का जाप करना है कम से कम 7 टाइम। ऐसा करने से आपका थ्रॉट चक्रा एक्टिव होगा। अगर आप सिंगिंग करते थे पहले, आप नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा पोयम गाते थे, कोई भी ऐसा, मतलब आपका बोलने का ही काम था कि आप बोलते थे लोगों का, और आप न्यूज़ रिपोर्टर हो सकते हैं, आप एंकर हो सकते हैं कहीं के, या आप कोई स्टेज आप संभालते हैं, कोई कॉम संभालते हैं, कोई लीडर हैं आप, जहाँ पर आपको बोलने का काम है, वक्ता हैं आप कोई बहुत बड़े, तो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं आप, ठीक है। तो उसमें अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए कि हम उसमें और अच्छा कैसे करें, तो आपको अपने थ्रॉट चक्रा को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। और थ्रॉट चक्रा एक्टिव ऐसी ही चीज़ों से होता है जो मैंने आपको बताया है। और चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करके स्लॉट बुक करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।